अगर मैं किसी शेयर के रिज़ल्ट को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ तो वो है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़, क्योंकि मेरी बाइंग 3-4 रुपए के पास से और मैंने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये रिवोल्ट इंडिया में अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए थे। अब बाद में इन्होंने इसे एक्वायर कर लिया, साथ ही साथ ये ड्रोन में भी आ गए और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम बाहर से ड्रोन इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं बट या सॉरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी, प्रोडक्शन भी इंडिया में होगी और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। साथ ही पीएलआई स्कीम्स का भी फ़ायदा दिया मोदी गवर्नमेंट ने, जिसका फ़ायदा जैन टेक्नोलॉजीज़ और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने भरपूर लिया। साथ साथ आपको बता दूं कि इस शेयर में और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिए क्योंकि ये बाद में क्लोथिंग ब्रांड्स में भी आ गए। इसके अलावा इन्होंने एफएमसीजी बिज़नेस में भी पैर रख दिया, तो लगभग हर सेक्टर में ही जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न भी निकाल के दे रहे हैं। अब Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं ईयर एंड, और अगर ऐसे में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक आराम से आपको 100 रुपये के लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की तो 1.5% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 4.5-5% की गिरावट है, 6 मंथ में 23% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 83% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 1200% से ज़्यादा के रिटर्न है। और अगर मैं मैच चार्ट देखूँ तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक 5 रुपये से भी नीचे था, बाद में कुछ दिखते हैं बट ये स्टॉक जो है वो इससे भी नीचे था, 2-3 रुपये से शुरू हुआ था। और मैंने हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि आप हमेशा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे ही इन्वेस्टमेंट करें, इनकी जो सब्सिडरी है रतन इंडिया पावर उसके ऊपर ना करें क्योंकि वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी कम है। अब कंपनी अच्छी होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे स्टॉक की लगती है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है और 8.33% की होल्डिंग यहाँ पर एफ की है और 0.05% की जो होल्डिंग है वो डी की है। तो पब्लिक के पास बहुत लिमिटेड स्टॉक ही अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 2020 में ज़ीरो सेल्स थी क्योंकि कंपनी के पास कोई अपनी कंपनी थी नहीं, रिवोल्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इन्हें जो पैसा आता था वो आता था अदर इनकम से, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉफिट में भी वही कैलकुलेट होता था। बट अब चीज़ें बदल गई और कंपनी ने दिसंबर 2023 में सेल्स की थी 1655 करोड़ की, यानी कि 1655 करोड़ की। उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस 1630 करोड़ के ऊपर हुए थे, तो प्रॉफिट कंपनी को ज़्यादा नहीं हुआ था, 187 करोड़ का हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 35 करोड़ के लॉस से कंपनी 190 करोड़ के प्रॉफिट में आई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं और जहाँ पर कंपनी किसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके 84 करोड़ कमा रही थी, बाद में कंपनी अच्छे खासा लॉस में भी गई बट अब कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ चुकी है और लास्ट ईयर कंपनी 368 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और जिस हिसाब कंपनी को ऑर्डर बुक इनकी इंप्रूव हुई है, नए ऑर्डर्स मिले हैं, नॉर्थ साइड इन्होंने रिवोल्ट के नए जो मॉडल्स है वो भी लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ड्रोन में भी इन्होंने कुछ नए जो अपने इनके प्रोडक्ट्स थे वो शोकेस किए हैं इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, तो वो सर्विलेंस में भी काम आने वाले हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा चीज़ें बहुत चली हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम पता लगती रही तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिटेल में एक ही चीज़ को मैं कवर कर चुका हूँ। अब रहे इनके रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट भी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दूसरी बात, ये शेयर में डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी Q4 में भी दिखाई देगी क्योंकि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न पहले भी निकाल के दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो अभी भी तेज़ी जो है वो बनी रह सकती है, स्टॉक आराम से आपको लॉन्ग रन में 1000-2000 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10-12 साल भी वेट करना पड़ सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।